रुक जाओ जालिमों, मत बहाओ एक दूसरे का खून, मत चलाओ चाकू। देखो, अरे ऐडो टक्के के पुत्र, एक टोकरे में बसने वाले हम मत लो, मत करो खाना जंगी कि दुश्मन ताक में है। इत्तेफाक करो, मुत्तहिद हो जाओ, वरना फिर कभी आजान न दे सकोगे। शाबाश, सुना करो, जब भी बाप क्यों ना मान, जब भी बाप, शाबाश, जब भी बाप, शाबाश, जब भी बाप। खाना खराब के बच्चों, आखिर जंग किस बात की है, ये झगड़ा क्यों है, मुझे तो बताओ। अरे पहलवान के बच्चे, बाप का खाना समझ रखा, मैं समझा रहा हूँ बात ही नहीं। आखिर जंग किस बात की है? ओह, अब समझा, रोटी का झगड़ा है। चलो बराबर बराबर बांध देते हैं। ठहरो, ये देखो, ठहरो ठहरो, देखो मैं बांध रहा हूँ। ये चलो, ये तुम्हारी थाली खाली थी इसलिए तुम लड़ रहे थे। लो, अब बराबर की हिस्सेदार हो गए। जगह नहीं कर, और खाना खराब के बच्चों, और दुश्मन का ही घंटो, और रोटी तुमको मिल गई, और कपड़े तुम्हारे परमानेंट ड्राई क्लीन रहते हैं, मकान तुम्हारे पास है, फिर ये घिराव जलाओ किस बात का? लाठी चार्ज ही करना पड़ेगा तुमको। मेरे वतन के खूनहार बच्चों, नारे लगाने का वक्त नहीं, ये अमल का वक्त है। लेकिन झूठ मत बोलो, सच कहो। तुम हर रोज सुबह यही नारा लगाते हो कि चाचा राजा जिंदाबाद, चाचा राजा जिंदाबाद, लेकिन ये तुम्हारे दिल की आवाज नहीं है। बताओ तुम्हारे दिल की आवाज क्या है? बताओ, तुम्हारे दिल की आवाज है लाओ मेरे बेटे, लाओ पप्पू, लाओ चन्नू, लाओ पत्तू, लाओ कल्लू। अरे पप्पू कहाँ है? पप्पू की माँ बीमार है। पप्पू की माँ बीमार है? पप्पू, इधर आ बेटा। मेरे करीब आजा बेटा। तू क्यों रो रहा है बेटा? मेरे पेट में दर्द होता है। नहीं, देख मेरे लाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं। माँ, मुझे दर्द नहीं होता तो भिलाई क्यों करती हूँ? इसलिए पप्पू, जब ममता अपने दुख का गला घूमते घूमते थक जाती है तो हाय निकल जाती है। अब से ये हाल है बहन। कल रात से तड़प रही हो। गजब किया, मुझे बुला लिया होता। दर्द मुझे हो रहा है, नींद आपकी क्यों खराब करती है? दूसरों का दुख बांटने से बड़ी गहरी नींद आती है। अगर इंसान एक दूसरे का दुख बांटना शुरू कर दे तो यकीन और राकट बेचने वाले ईंटें ढोने पर मजबूर हो जाएं। चल बहन, मैं तुम्हें हकीम के पास ले चल। चलो उठो। पप्पू, तुम फिक्र मत करो, है? मैं भी दवाई लेगी। चल चल। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, तुम्हारी शक्ल से जाहिर हो रहा है कि तुम्हें कमजोरी की शिकायत है और आंखों से जिगर की गर्मी के आसार नजर आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपको पैसों की शदीद जरूरत है। बेटे, तुम तो मरीज कम और पहुंचे हुए बुजुर्ग ज्यादा लग रहे हो। हकीम साहब, फिलहाल ये मरीजा हाजिर है। अच्छा, मरीज है ये है। बेटी, वो जरा थोड़ा सा आगे आओ। नहीं, वहीं रहो जरा। नब्ज दिखाओ, क्या तकलीफ है? कल से पेट में शदीद दर्द है। क्या खाया था? सूखी रोटी और गम। हम गरीबों की यही खुराक है हकीम साहब। अच्छा बेटी, आप लोगों को गरीबों वाली दवाई चाहिए जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है। अच्छा, सूखी रोटी से जो दर्द उठा था उसके लिए तो ये 2 पुड़िया काफी है। बाकी गम की दवा तो मेरे घर में भी नहीं है। इसकी कीमत क्या है? बेगम के काम दरवाजे के साथ न लगे होते तो कुछ न लेता, लेकिन अब इस खतरे को टालने के लिए अगर एक टूटी चवन्नी है तो वो देते जाइए। नहीं, हाय हाय, जीते रहो बेटे,
इस जवानी से मेरा गम तो जाता रहा, लेकिन इस मुल्क में गरीब बेवा का गम कब्र तक उसके साथ जाता है। इन जख्मों को खरीदने से कोई फायदा नहीं। चलो बहन जी। खरी है ये खोटी? ये तो तुमने अभी पता लगा लिया होगा। हाय चवन्ने का 2 घड़ी मजा तो लेने दिया होता। हाय May I come in, sir? Come in. सलाम अर्ज करता हूँ अंदाता। तमीज से बात करो। आज तुम तीसरी बार दफ्तर देर से आए, क्यों आए हो? आज तीसरी बार किसी लावारिस की मदद करने में जिंदगी के 2 घंटे सर्फ हो गए हैं। देखिए ना, आप तो दौलतमंद हैं, आप तो किसी जरूरतमंद को एक ही चेक से लाखों रुपए की खैरात दे सकते हैं, है ना? और मैं तो गरीब हूँ, सिवाय हमदर्दी के और वक्त के और क्या दे सकता हूँ, है ना? देखिए ना, मैं लाखों देता हूँ तो हुकूमत मुझे खिताब देती है, तुम्हें क्या मिलता है? मुझे अल्लाह की हुकूमत से दिल को चैन और रूह का करार मिलता है। और मैंने आपके मुतालिक सुना है कि आप रात को दवाई के बगैर सो नहीं सकते। कितने अफसोस की बात। ठीक कहते हो। क्यों? लेकिन आज के बाद तुम भी नहीं सो सकोगे, इसलिए कि मैं तुम्हें बर्खास्त करता हूँ। ये लो अपने 29 दिन की तनख्वाह, और आज की इसलिए काट ली कि तुम देर से आए थे। हिंदू तो चले गए मगर बनिया छोड़ गए। शराब। अंग्रेज चले गए मगर गाली छोड़ गए। याद रखो, मैं तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करवा सकता हूँ। डिक्टेटर चले गए मगर धमकी छोड़ गए। आपने तो मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए। सॉरी, कोई बात नहीं। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत। मालिक के मकान साहब तशरीफ फरमा है। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मालिक के मकान नहीं। माफ कीजिए मियाँ साहब, मालिक के मकान की वजह से आपकी ये शान है। अगर आप रसूल के गुलाम हो गए तो आपकी ये टेढ़ी टोपी सीधी हो जाएगी और आप मुझसे नजरें झुकाकर बात किया करेंगे। बाद अब खड़े हो जाओ मेरे सामने और अब तुम नजरें झुकाकर मुझसे बात करो। क्यों? इसलिए कि तुम मेरे मकरूज हो, अब मैं तुम्हारा नहीं। निकालो 2 महीने का किराया, निकालो निकालो। बस इतनी सी बात है जिसका आप साना कर दिया। लीजिए किराया। माफी ना, मैं जरा गलत समझा। आप हमेशा गलत समझते हैं क्योंकि आप खुद गलत चीज। बेशक बेशक बेशक। ये क्या? मेरी जेब कट गई। अरे ये लतीफा बहुत पुराना हो चुका है, कोई नई बात करो। आहिस्ता बात करो। क्यों? मोहल्ले वाले क्या कहें? अरे मोहल्ले वालों की मैंने चोरी की है, मोहल्ले वालों के घर में डाका डाला है, मोहल्ले वालों की धी बेटी लेके भागा हूँ। आखिर क्या बात है? बोलते क्यों? जवाब दो जी। मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ मीरपुर के बकरे। मेरी जेब कट गई है। देखो जेब कट गई, तू शक्ल से खुद पैकेट माल मालूम हो रहा है, तेरा खीसा पैकेट कौन मारेगा? ला सीधे तरीके से किराया, वक्त जाया ना कर। ये तो किराया दे दे वरना मकान खाली कर दे। हरगिज़ नहीं राजा बेटा, हमारे होते हुए तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो तुम लोग फौजदारी करने आए हो? शौक से करो, पकड़ो मेरा गिरेबान, फाड़ो मेरे कपड़े, मारो जितना मारो। खबरदार, इसे कुछ मत कहना। अगर इस लूमड़ के बच्चे को कुछ हो गया, इसकी डेथ हो गई, तो कानून पूरी हरकत में आ जाएगा। तुम्हारे दिन कचहरियों के चक्कर काटने में और रातें भूखे बच्चों को झूठी तसल्लियां देने में गुजर जाएगी। हैरत की बात है, इतने समझदार होने के बावजूद तुम अभी तक गरीब हो। इसलिए कि मेरी अकल के साथ मेरा जमीर भी जिंदा है। संभाल अपना मकान, हम तो चले। और मेरा किराया?
मेरा सामान बेचकर वसूल कर लेना। अरे का सामान? कौन सा सामान? ये मुर्गियां अबे रेगिस्तानी का थे। इन मुर्गियों से मेरा क्या भला होने वाला है? इन मुर्गियों को मामूली मत समझना, ये बहुत असील अंडे देती है। बस खाने की देर है, तुम भी असील हो जाओगे। अरे हम खानदानी असील हैं। वो तो तुम्हारी सूरत से जाहिर है, चक्की उंदर का बच्चा है। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। इस लंबे तड़ंगे मस्कीन का जूता चोरी कर रहा हूँ, मगर क्या करूँ, अपनी आदत से जो मजबूर हूँ। तुझे तो पता ही है कि मैं बिना जूती चोर हूँ, बिना जूती चोर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये पानी तो इंसान के कब्जे में नहीं। हाँ। जूती चुराने वाले, तेरा बड़ा शुक्रिया। हे अल्लाह, उसे माफ कर देना। इसलिए या तो वो बहुत जरूरतमंद था या अपनी आदत से मजबूर। अनभोल रे तू राही अनभोल। तुमने सुना नहीं? मालूम होता है आप अमेरिकन फिल्में बहुत ज्यादा देखते हैं। मजाक मत करो जी, बहुत सीरियस मामला है। तुमने चोरी की है, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? गुलार फौरन मशवरा दो। मैं पुलिस को टेलीफोन करती हूँ, वो लोग हमें सही मशवरा देंगे। देखिए मोहतरमा, आप जब तक पुलिस से मशवरा करेंगे, वो चोर तो अपनी नाकामी के आंसू बहा के सो भी चुका होगा। क्या मतलब? हाँ, सो चुका होगा। हाँ, वो इस वक्त बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ भाग रहा होगा जी। मुझे बहकाने की कोशिश न करो। अगर चोर इस वक्त भाग रहा होगा तो तुम कौन हो और यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मुझे तो आपकी इजाजत का इंतजार है, वरना ये खाकसार तो चोर से भी ज्यादा तेज भागने के लिए तैयार। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टिपाई उठाकर सर पर मारूंगी। सूरत से तो आप अमन की देवी मालूम होती है। इन देवियों की सूरत पर मत जाना, ये हंसते हंसते हमला कर देती है। ये हुजूर शोर कैसा है? अरे एक शोर खत्म हो चुका है, दूसरे शोर का इंतजार करो। फौरन पुलिस को टेलीफोन करो। अच्छा जी, पुलिस को टेलीफोन करो, पुलिस को टेलीफोन करो। खुदा करे किसी हवालदार से आपकी शादी हो जाए। दे दीजिए पिस्टल, मुझे दीजिए। क्यों दे दूं? मैं इसे गोली मार दूंगी। तो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी लाश आपके घर से बरामद होगी, आप बदनाम हो जाएंगी। और अगर आप बदनाम हो गई तो पूरे शहर में आपका चर्चा होगा। लेकिन ये मत भूलिए, इसके साथ खर्चा भी होगा। आदमी सियासतदान मालूम होता है। बातों से बात नहीं बनेगी, सीधी तरह इकरार कर लो कि तुम चोर हो। अगर आप दरख्वास्त करती हैं मोहतरमा
तो मैं इकरार करता हूँ कि मैं चोर हूँ। झूठ बोलते हो। चोर तो डंडे खाकर भी नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। सच बता, तुम कौन हो? मैं वो बदनसीब तारीखी बेवकूफ हूँ कि चोर को आपके घर में आते देखकर उसे पकड़ने के लिए आ गया। तो फिर अब मेरी नींद क्यों हराम कर रहे हो? फिर आते मैं वो तलंगा बदनसीब हूँ कुड़िए कि ये चंद चोरी शुदा जेवरात के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें आपकी खबर गुलनार से थैंक यू। मैं एक चोर का शुक्रिया अदा करने को बिल्कुल तैयार नहीं। मैं अपने उम्र भर के तजुर्बे की बिना पर कह सकता हूँ कि ये शख्स चोर नहीं है। अगर ये चोर नहीं तो आधी रात को यहाँ क्या कर रहा था? ये सवाल वाकई मुनासिब है। बोलो, क्या कर रहे थे तुम? जी जी मैं वो पार्क है ना, पार्क उसमें लेटा गाना गा रहा था। क्या बकवास है जी? तुम्हारे पास क्या सबूत है जो वो गाना तुम ही गा रहे थे? हाँ डैडी, एक सुरीली आवाज तो मैंने भी नींद की हालत में सुनी थी। अगर वो आवाज तुम्हारी थी तो फिर से सुना दो वो गाना। सुना दी तो? हाँ वो गाना। हाँ, और अगर मैं ना सुनाऊं तो फिर हम तुम्हें गिरफ्तार करा देंगे। गिरफ्तार तो मैं पहले ही हो चुका हूँ। मैं धमकियों में आने वाला नहीं। मैं खुद ही थाने चला जाता हूँ। राही अनभोल प्यारे, तू राही अनभोल, तू राही अनभोल प्यारे, तू राही अनभोल। ये दुनिया है गोल प्यारे, ये दुनिया है गोल, तू राही अनभोल प्यारे, तू राही अनभोल। कुछ तो दुनिया तुझसे ले ले, कुछ तू अपने आप ही दे दे। कुछ तो दुनिया तुझसे ले ले, कुछ तू अपने आप ही दे दे। इस लेने देने में गुजरे अब न जी से तो, तू राही अनभोल प्यारे, तू राही अनभोल। गम के गम आए और जाए, दिल वाला मुस्काए गाए। गम पे गम आए और जाए, दिल वाला मुस्काए गाए। मन का मूर्ख क्या समझेगा इस दुनिया का मोह, तू राही अनभोल प्यारे, तू राही अनभोल। गमी खुशी के संगम ऐसे है फूलों के शबनम जैसे। गमी खुशी के संगम ऐसे है फूलों के शबनम जैसे। दो नैनों का पकड़ पराजू इसको ऐसे तो, तू राही अनभोल प्यारे, तू राही अनभोल। ये दुनिया है गोल प्यारे, ये दुनिया है गोल, तू राही अनभोल प्यारे, तू राही अनभोल। सुनी दे रहा हूँ तो रूहों ने आना। आज रूहों ने आना? तूने रूहों की टी पार्टी की है? अबे जहाँ तो जैसे बदरूहें मौजूद वहाँ रूहों का क्या कम। चल
हट नांगेदा बच्चा, जो होने आना है। ये कहानी तो हम नानियों से सुना करते थे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं मानता हूँ तुम भूत हो, लेकिन खैर हो सकता है भूत ना हो, ये मेरे ज़हन का फतूल हो। खैर मैं फंस हो गया हूँ, लेकिन मैं बैठ के दिखाऊंगा कि शायद भूत ना हो। भूत पर उस वक्त से जब तुम मेरे हाथ आ जाए। मैं जरा नहा लूं, मैं निपट लेता हूं तुमसे। आ मेरे सामने। ये दुनिया का पहला भूत है जो शावर इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कहा भूत साहब, आप नहा रहे हैं तो आपको तौलिया की भी जरूरत होगी। लीजिए। अच्छा, आज या तू रहेगा या मैं इस घर में। इलाही, मैं कहां फंस गया हूं? कौन है भाई साहब? मैं वो हूं जिसने खड़े खड़े भूतों को जमीन में काट दिया है। मैं वो हूं जिसने खड़े खड़े भूतों की चांपे बनाकर बार बार लक्ष्मी चौक में बेची है। आज मैं भूतों की लाशों के अंबार लगा दूंगा, ना कोई भूत रहेगा ना भूतनिया।
प्यार तेरा पगले ढूंढता है किसे प्यार तेरा, कोई आहट नहीं कोई साया नहीं, तेरी आंखों में है ख्वाब मेरा, ख्वाब मेरा पगले ढूंढता है किसे प्यार तेरा, प्यार तेरा, प्यार तेरा। कंपनियां क्यों कर रही है? क्या कर रही है? गुलहार, ये तेरे 3 हाथ है, इतना मोटा हाथ मत। ये क्या? गुलनार, ये शायद तुम्हारे वो मरहूम डैडी है, शायद इनको कब्र में गर्मी लगी है तो ये हवा खाने के लिए बाहर आए है ना। आप तो बड़े अमीर मुर्दे हैं, आपकी कब्र एयर कंडीशन नहीं है। पालने वाले आज 3 दिन हो गए हैं, मक्खियां मारने के अलावा कोई दूसरा काम भी नायब हो जाए, फिर कोई अकल का अंधा गांड का पूरा। मैं हाजिर हो सकता हूँ। आइए आइए, खमीन खमीन। शुक्र तो आया। हेलो हेलो, हाँ जी, यस, आप जत्ते से बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ यस यस, जद्दे से याद आ गया है, सामान उतर चुका है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं। हम आपकी कंपनी को खरीदने के लिए 10 लाख रुपए का चेक देने को तैयार है। जी हाँ जी, मेरा नाम राजा टुंडा, इस कंपनी का मैनेजर हूँ। सॉरी, हाँ ठीक है, ओके। फरमाइए। देखिए, मेरा नाम नवाब बनने का है। अच्छा जी। गुजरना हुआ आपने सीमेंट की सप्लाई का टेंडर मांगा था। ये जी हाँ हाँ हाँ, मांगा था, ठीक है। तो मैं यूनियन सप्लाई का मालिक हूँ और मैं 15 रुपए की बोरी के हिसाब से आपको 1000 बोरी सप्लाई कर सकता हूँ। 15 रुपए बोरी? आपस की बात है, 5 रुपए फी बोरी आपका कमीशन होगा। मेरी कमीशन? यहाँ 5000 रुपए नक आपकी जेब में। मगर 10 रुपए बोरी में आप सीमेंट किस तरह सप्लाई करेंगे? आपस की बात है, आधा सीमेंट आधी चिकनी मिट्टी। अरे इंजीनियरों की परवाह न कीजिए, पास हम करवा लें। मगर ऐसे सीमेंट की बनाई हुई पुलें तो फौरन टूट जाएंगी। पुलें पक्की बने तो हम फाके मर जाएं। पुलें टूटेंगी, नया टेंडर काल होगा। मेरा मालिक? अरे मालिक का वफादार हमेशा नौकर ही रहता है, कभी खुद मालिक नहीं बन सकता। और फिर तुम्हारे मालिक के तो हाल ही निराले हैं। चंद दिनों के लिए सेक्रेटरी रखता है, बातों बातों में उसे आसमान पर चढ़ा देता है, मेरे दिन धक्के देकर बाहर निकाल देता है। अरे मियाँ, अक्लमंद वही है जो जाने से पहले अपनी जेबें नोटों से भर ले, नोटों से। वेरी गुड, बात तो आपने बताइए कहीं ना, तो दिलवाइए टेंडर और साथ ही 15,000 रुपए का चेक भी। अक्लमंद आती हुई दौलत को ठुकराया नहीं करते। अच्छा, मेरी कमीशन पक्की है ना? बस तो आपकी बात पूरी पूरी मेरी समझ में आ गई। चले? हाँ चले चले चले, इधर चले, इधर सुभान अल्लाह। आपकी नजर कमजोर है क्या? ठीक है ना? ये बोल हीरा, तुझे एक तोती दिला दूं? अपने लिए तो छोटा टोटा। और डैडी। ओह माय, मे आई कम इन सर? यस, कम इन। आपसे मिलिए नवाब इब्ने नवाब, नवाब फन्ने खां मद छन्ने खां, तहसील सियालकोट,
सकना कुचना वाला। यहाँ खैरियत और आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब है। ये आपसे मिलने के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया आपका। आप हैं यूनियन सप्लाई कंपनी के चेयरमैन। हमने जो सीमेंट के लिए टेंडर मांगा था उसी सिलसिले में तशरीफ लाए हैं। मुलाहिजा फरमाइए। यही है वो कागानी बकरे। मजाक न कीजिए आप इनकी बातों का बुरा ना मानिएगा। बात कर ली इनसे? जी हाँ, गाल तो मुक गई है। देखिए ना सर, कंपनी में बड़ी ठोस है और मालों की बहुत ठोस है। 15 रुपए फी बोरी का फैसला हो चुका है, इसलिए हमें माल की फौरी जरूरत है। आप 15,000 रुपए का चेक इनको फौरन काट दें। माल तो वक्त पर पहुंच जाएगा। जी आप मुझ पर छोड़ दें जी। क्यों बगलो साहब? जमा बदतमीजी का कायल है। वेरी गुड। चेक थामने से पहले मुझे 5,000 रुपया दीजिए। देखिए आप क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारे 5,000 कैसे? जी 5,000? जी कमीशन के जी। सर इन्होंने कहा था कि अगर मैं आपको बेवकूफ बनाकर इनको 15,000 रुपए का चेक दिलवा दूंगा तो ये मुझे 5,000 रुपए कमीशन देंगे। आप निकालो 5,000 रुपए। देखिए आपको शदीद गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? अबे जावेद नारियल के बच्चे। सर इन्होंने ये भी कहा था कि हर बोरी में आधा सीमेंट और आधा चिकनी मिट्टी मिलाएंगे। ओह यू फूल! देखिए मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे ना कीजिए आप देखिए। गॉड माय गॉड, व्हाट यू डू मीन? ओह नो नो डोंट डू दैट। अब आके कभी नहीं बोलूं। तुमसे मैं होता बात चल मैं तुझे हेलो लड़की, ये बहरू को लेते जाओ। ये क्या चक्कर है? मुझे अफसोस है कि तुम्हारी कमीशन के 5,000 गए। मगर सर ये बगले का बच्चा आपके घर में क्यों आता है? छोड़ो, पानी वाला जानवर है। चलो ये लो, ये तुम्हारा इनाम। थैंक यू। देखिए देखा दौलत की हवा कितनी ठंडी होती है। हाँ, अगर देर तक चलती रहे तो लू बन जाती है। मेरा मतलब है दौलत ही साथ आए उस साथ खर्च कर देनी चाहिए। मगर बतख की बची, इनाम मुझे मिला और चपटा तूने मार दिया जी। तो इसलिए कि आज क्लब में ऑप्शन डांसर का प्रोग्राम है। तो क्या चलना चाहिए? हाँ। आज तक बोल नहीं तो फिर चलो। तो चलो है। चला चले इस तमाम तो क्या करें? जब तक हम टिकटों की खिड़की तक पहुंचेंगे तुम्हारी रकासा अफ्रीका पहुंच गई होगी। भाई तुम मत धूप रास्ता निकालो। ये मुसीबत के वक्त तुम औरतें मर्दों की बराबरी का दावा क्यों छोड़ देती है? तुम्हें तो बातों के साथ कुछ नहीं है। देखो जी, एक को गाल लेगी। वो देखो तुम्हारा डजन। चुप, तुम इसको बातों में लगाओ, मैं भी आता हूँ। हेलो, यू गर्ल, शो देखने आई हो? हाँ, तुम अकेली ही आ गए? क्या करता तुम मुझे ले क्यों नहीं देती? हाँ, वो तुम्हारा गेंडर सेक्सी दफा हो गया कि नहीं? छोड़ो उनकी बात। I don't touch me, darling. I'm very sensitive, puppy. क्या देख रही हो? Something wrong with my trouser? और imported cloth, darling. तुम्हें नहीं पता माल रोड की एक बहुत ही अच्छी दुकान से मैंने सिलवाया। And you this permanent custom बहुत ही। Stupid! Oh God, what happened? क्या हो गया? Oh God! जल्दी से दौड़ जल्दी। अरे भाई ये शो कैसा था? ये टायर फट गया था। क्या? तुम्हारा जलूस निकल गया था। मेरा जलूस? हाँ। लैंग्वेज प्लीज मिस्टर। तुम्हें टिकटें दो जल्दी। टिकटें दो। लो। Come on, boy. Stupid. Oh God, क्या हो गया? क्या हो गया? हमको जगह दो। क्या करता? हमको जगह दो। अरे तुम क्या करता है? जगह दो। तुम अपन को चैंपियन मानते कि नहीं? वो हम तो मानता, पर वो नहीं मानता। वो कौन? वो सामने देखो, वो
बोलता है वो तुम्हारा बाजू तोड़ देगा, तुम्हारा कान मरोड़ देगा, तुम्हारा नाक तोड़ देगा, तुम्हारा जबड़ा तोड़ देगा। हम उसके बच्चों को यतीम बना सकता है, तुम अपन का मैच करा दो। अच्छा, तो जो ही वो बाहर निकले तुम उसको पढ़ जाओ, ठीक? अगर तुम जीत गया तो हम तुमको 100 रुपीज इनाम देगा। ये लो 20 रुपीज एडवांस। वेट करेगा मंजूर? Why not? 100 रुपीज के लिए अपन फॉरएवर वेट कर सकते हैं। अबे बाकी का 100 रुपया निकालो। गिरे तो तुम थे। हमको उस बॉक्सर ने नहीं, हमने उसको गिराया है। पैसा निकालो। क्या करते हो? चेन छोड़ो। निकालो। निकालता हूँ, चेन तो छोड़ो। चेन तोड़ दिया तुमने। मम्मी को बताऊंगा। ये लो मम्मी। तुमने हमको ये क्यों नहीं बताया कि उस बॉक्सर का साथ वाला उसका भी नानी है? बोले आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। उन दोनों ने मिलकर हमारा कचूमर निकाल दिया और तुम बोलते हमको मालूम नहीं था। ऐसे मालूम नहीं था, ऐसे मालूम नहीं था। क्या बोलते हो? ये लो स्लीपिंग पिल्स, पानी में 2 अदद घोलकर पी लेना। 2 अदद? और अगर 2 से ज्यादा हो जाए? नहीं, सिर्फ 2। सिर्फ 2। थैंक यू। अच्छा, खुदा हाफिज डॉक्टर। खुदा हाफिज डॉक्टर। गबरू जवान बेटे, तुम्हारी ये इज्जत अफजाई किसने की? डोंट आस्क मम्मी, डोंट आस्क। मम्मी, अगर आप मुझे रिवॉल्वर लेकर देती तो आज मेरा ये हश्र न होता। ओह गॉड, मेरी हर हड्डी यानी हर बोन टूट चुकी है। ओ मम्मी आप मुझे रिवॉल्वर लेकर दे दें, मैं इंतकाम के मूड में हूँ। अगर मैं तुझे तोप भी ले दूं, फिर भी तू पिट कर आएगा। तो मैं क्या करूँ मम्मी, क्या करूं? तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत कुछ करूंगी। गुलनार की जुर्रत अब शराफत की हदों को पार करती जा रही है। वो ये भी भूल गई है कि उसकी रगों में हमारे खानदान का खून दौड़ रहा है। कल सुबह मैं उसे भूले हुए सबक याद करा दूंगी। सबक याद करा? स्टूपिड। ओह गॉड। अरे किस मैदाने जंग पे आ रहे हो? डैडी, हमारा तो ख्याल था आप मीठी नींद सो रहे होंगे। मेरे सवाल का जवाब दो। जी, एक चैंपियन से पकड़ 2-2 हाथ यानी के मुकाबला हो गया था। कौन जीता? जी, जीत गुलनार की हुई। बॉक्सिंग तुम्हारी और चैंपियन की हुई, जीत गुलनार गई। जी, आप तो माशाल्लाह खूब समझदार हैं जी। आप तो जानते हैं जी कि जब 2 लड़ते हैं तो तीसरे की जीत होती है। सियासी गुफ्तगू मत करो जी। मिस्टर राजा, इस दुनिया में तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई अजीज मौजूद है? जी अजीज मेरी माँ है जी, लेकिन वो गांव में है। उन्हें यहाँ बुलवा भेजो, कहीं खत लिख देना, समझे? गुलनार, मार खा खा के मेरी हड्डी पसली एक हो गई है। अब मैं जरा कपड़े बदल लूं। हैं? जरूर, बड़े शौक से। जाऊं? हाँ। लो मेहरबान, 2 गोलियां पानी में घोल कर दी जाऊंगा और चैन की नींद सो जाऊंगा। लो मेहरबान, गोलियों के बगैर नींद का आना मुश्किल है। मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, ठहरो। पर्दा 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 आ जाओ। अनारदाने, अब तू जाके सो जा। तुम्हें दवाई पिलाकर जाऊंगी। मुझसे ज्यादा तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम भी दवाई पियो। ओके, तो ये 2 गोलियां मेरे नाम। मुझसे 1, 2। पीरो चली गए पुत्र। पी प्याला खबरदार, कोई नहीं साथी खबरदार। नींद के नाम हसीन।
जाऊं? राजे, तुम अपनी माँ को खत लिख दो ना। अरे लिख दूंगा, जल्दी भी क्या है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उनसे मिलकर घाटे में रहोगी। वो जवान लड़की को देखकर फौरन बुर्का पहना देते हैं। तो मैं पहन लूंगी। मखून का यूं भी ख्याल है कि लड़कियों की असल जगह जो है ना वो क्लब नहीं बावर्ची खाना। मुझे उनकी राय से इत्तेफाक है। कमाल है, तूने मेरे हर सवाल पर ठीक ठीक निशाने लगाए। क्यों, नींद आ रही क्या? मुझे नींद आ रही है। चलो फिर तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ा। मेरे ख्याल में ये गोलियां असर कर गई। तुम्हारा इस कमरे में ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं। उठो 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 उठो, चले चले चले, शतरंज दबाने की पीछे आओ, चले आओ। नहीं मैं नहीं। अरे आओ, मैं नहीं की बच्ची। तुम बड़े जालिम हो। क्यों, मैंने तेरा होका पानी बंद किया? नहीं, तुम मुझे अपने घर से निकाल दिया। एक बात कहूं, अपने दिल से तुम नहीं निकालोगे। अरे होगी की बच्ची, दिल पे तो तुम्हारा कब्जा है। जब जी में आए आओ, जब जी में आए जाओ, बस आओ जाओ आओ जाओ। बस बस बस, तुम मत बोलो, मैं बातें करूंगी, तुम सुनोगे, ठीक है ना? नहीं ठीक नहीं, बेहोशी के आलम में बातें नहीं किया कर दे। क्या क्या? मुंह से सच्ची बात निकल जाती। तो फिर सुनो एक सच्ची बात। अच्छा सुनाओ। मैं कहती हूँ सुनो ना। सुनाओ। तुम बहुत खूबसूरत हो। सच्ची बात कहो राजा, तुम सारी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत मत कहो। मैंने क्या कहा? मैं कहती हूँ कहो नहीं तो। अच्छा मैं कहता हूँ, मुझे जोटो मत मार। मैं राजा दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत मैन। अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये क्या है? ये सीरियस पागल। अच्छा तो वो तुम्हारे सोने का कमरा है। जाओ फिर सो जाओ। चलो चलो मरो उधर चलो। तो इसका मतलब है कि तुम अपने कमरे तक अकेले जाओ। क्यों, मुझे रास्ते में कीचड़ काट दे? नहीं हरगिज नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ते हूँ। अच्छा ये चलो 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 चलो, ठहरो ठहरो। ये कितनी खुशबू आ रही है तुम्हारे गमले से। तेरी खातरी तो लगाई थी ये खुशबू मैंने, बेईमान कहीं के। अच्छा वो देख तेरा कमरा आ गया, जाकर आराम से सो जा कबूतर की तरह आंखें बंद करके। अबे ओ बिल्ली की बच्ची, क्या तू अकेली जाएगी? कहाँ? देखो क्या कहा तूने? क्यों, मैं तुझे अपने कमरे तक छोड़ाता हूँ, तुम्हारे कमरे तक। चलो। हाँ? शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे ख्वाबों के राजा। ऐसी बातें मत करो, नहीं तो मैं भी सच्ची बात कह दूंगा। क्या कह दोगे तुम? बोलो बोलो, जल्दी बोलो ना। हाँ इधर हूँ, इधर इधर। कोठे से चली गई? अरे मैं कह दूं? क्या कह दोगे? कह दूं? कह दो। कह दो कि बच्ची, मैं कह दूंगा। ये धक्का किसने दिया मुझे? पता नहीं किसने। कह दूं? कह दो। मुझे तुमसे मोहब्बत है। आदाब खाने से बेहया, ये क्या हो रहा है? फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, बस सोकर जाके हैं। बदमाश, लफंगे। मास्टर जी माफ कर दो, वो हमको कुछ कह भी नहीं सकते। माफ कर मास्टर साहब, माफ कर दो। मैं पढ़ूंगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। ये कौन है? की बच्ची
गुलनार पकड़ो, आगे सवेरे सवेरे क्या हो गया? शाबाश गुलनार, अगर पकड़ लिया तो इसको छोड़ना मत, इस बर्फानी बतख को। खाला जान प्लीज मेरी बात तो सुनिए आप। ये आपको क्या हो गया सुबह सुबह? आज तेरी माँ जिंदा होती तो तेरे सवाल का जवाब जुबान से नहीं हाथ से देती। इतने जोर से उठता उसका हाथ कि तेरी बाकी नजरें हमेशा के लिए। मैंने क्या किया है आंटी? तुमने वो किया है जिसका तस्वर करते ही शरीर सादियां जहर खा लिया करती है। इसे जहर खिलाने का इरादा है? थोड़ी सी गैरत बाकी है तो तुम ही डूब मरो। ये तरबियत दी है तुमने मेरी बहन की बेटी को। कौन सी गैर तरबियत याफ्ता हरकत की है गुलनार ने? एक गैर मर्द का हाथ था, मैं सो रही थी। नहीं डैडी, रात को हम लोग गलती से स्लीपिंग पिल्स खा गए थे, इसलिए यहाँ गिरकर सो गए। ये कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है जिसके लिए इस छड़ी के साथ साथ तुम खुद भी नाच रही हो। ये तुम कह सकते हो, इसलिए कि गुलनार की रगों में तुम्हारा खून नहीं दौड़ता। ये तुम्हारी बेटी नहीं। ये ठीक है कि गुलनार मेरी मरहूम बीवी के पहले शौहर की औलाद है, लेकिन मैंने इसे ऐसी मोहब्बत से पाला है तो शायद इसका बाप भी इसे नहीं दे सकता था। हाँ। जब भी गैर मर्दों के साथ रंगरलियां मनाती फिर रही है, कभी तुमने इसके मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा? देखिए, गुलनार जवान है, बालिग है, तालीम याफ्ता है। मेरी तरफ से उसे पूरी इजाजत है कि अपने मुस्तकबिल का फैसला वो खुद करे। इसके मुस्तकबिल का फैसला तो मेरी मरहूम बहन मरने से पहले अपने आखिरी वसीयत में कर गई थी। उन्होंने कहा था कि इसकी शादी मेरे बेटे के साथ होगी। अव्वल तो मुझे इस वसीयत के बारे में शक है, क्योंकि इसकी रावी सिर्फ तुम हो, दूसरा कोई गवाह नहीं है। और अगर ये सच है तो अभी इसका फैसला गुलनार के हाथ में है। ठीक है, बोलो गुलनार, तुम्हारा क्या फैसला है? फैसला करने से पहले बेटी ये अच्छी तरह सोच लेना कि इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कोई और रिश्तेदार नहीं है। मेरा इस दुनिया में डैडी के सिवा कोई रिश्तेदार नहीं। उन्होंने आज तक मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ और बाप दोनों मर चुके हैं। मेरा ये आखिरी फैसला है कि मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सुन लिया उसका फैसला? फिर जीत गए तुम। औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाकर लूटना तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम एक मामूली सेलमैन थे। तुमने मेरी बेवा बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी दौलत पर कब्जा कर लिया। तुम्हारे ये बंगले, तुम्हारी ये कार, तुम्हारा ये लिबास, ये सब कुछ मेरी बहन की दी हुई बख्शिश है। इस दुनिया में तुम्हारी इज्जत तुम्हारा हक नहीं, मेरी बहन की दी हुई भीख है। मत रखा था बुलबुल का। इस औरत ने झूठ कहा है। जिस वक्त मैंने गुलनार की माँ से शादी की थी उस वक्त उसके पास सिर्फ 20,000 रुपए थे। 20,000 के 20 लाख मैंने अपनी अनथक मेहनत से बनाए हैं। सर, इसके बावजूद भी मेरा ये मशवरा है कि वो 20,000 और ये 20 लाख इन दोनों को इकट्ठा करके अपनी मरहूम बीवी के कब्र पे रखिए। है, हम दोनों मेहनत मजदूरी करके इज्जत की रोटी कमा खाएंगे। ओह मेरा बेटा, मेरे डैडी। अच्छा बेटे, फिलहाल मेरी कमाई का नाश्ता करो। नाश्तों में अंडा है? हाँ बेटे, अंडा बॉयल है फ्राई? जैसा तुम कहोगे। वो अंडा कछुए का तो नहीं है? तुमको कछुए के अंडे खाने के लिए। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। गुलनार कहाँ है? वो फरमाती हैं आज नाश्ता नहीं करूँगी। बड़ी मजेदार गर्म गर्म चाय लाया हूँ। चाय में तुम्हें किचन में भूल आया हूँ। क्या बात है, बड़ा हाफजा कमजोर हो गया तुम्हारा। बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैंने शादी से इनकार कर दिया इसलिए? अरे कुकी, ये तो हम की बात है। कदम से अच्छा शौहर तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तुमने इनकार करके अच्छा नहीं किया। वो बहुत वफादार है, कभी कभार तुम्हारे पाँव भी दबा दिया करता। शौहर का शौहर और सहेली की सहेली। क्यों? मैं कहती हूँ बाहर चले जाओ। और मैं कहता हूँ मैं नहीं आऊंगा। फिर नहीं जाओगे? ना। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? सच में चला गया वो दिल कहेगा। छोड़ के जीवन कहा जाएंगे। कम रख मदद। वो तो फंस गई कुड़ी। दम
थोड़ा थोड़ा इकरार, थोड़ा थोड़ा इनकार, तेरा कैसा है ये प्यार? दम रख मजा चखना। मेरा कर एतबार, मेरा झूठा नहीं प्यार, मजा देगा इंतजार। दम रख मजा चख। अरे मुझे तेरा प्यार नहीं चाहिए डिटेल में, जो भी तुझे देना है वो दे दे होलसेल में। मुझे तेरा प्यार नहीं चाहिए डिटेल में, जो भी तुझे देना है वो दे दे होलसेल में, दे दे होलसेल में। हो गोरी रखना उधार, सब कुछ एक बार, मेरे कदमों के बाद। दम रख मजा चख मेरे यार दिलदार। अरे थोड़ा थोड़ा इकरार, थोड़ा थोड़ा इनकार, तेरा कैसा है ये प्यार? दम रख मजा चख। जादू है जो बोले सर चढ़ के, बोले सर चढ़ के। मेरे प्यार का बुखार तुझे हुआ पहली बार, एवी बोंगिया न मार। दम रख मजा चख मेरे यार दिलदार। थोड़ा थोड़ा इकरार, थोड़ा थोड़ा इनकार, तेरा कैसा है ये प्यार? दम रख मजा चख। जी मेरे यार, अबे बरखुरदार, तू क्यों हमारे भंगड़े के बीच में लुचतलने आ गया है? एक टांगे में औरतें आपका पूछ रही हैं। मेरा पूछ? माँ होगी, माँ। बेबे राजे, गुलनार भाग क्या, मेरी बेबे हुई है। टांगे वाले को पैसे दे दिए? दे दी। चलो चलो आओ। अबे सुनो, जल्दी से चाय का इंतजाम करो, और हाँ बिस्किट वगैरह भी साथ लेकर आना। बहुत अच्छा। गिराएगा नहीं माँ, गुलनार जो है ना वही माँ से चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, माँ कैसी बातें कर रही है तू? मेरे सूरत की लड़की को तो कोई चौथी बीवी बनाने को तैयार ना। अल्लाह क्यों? तू अपनी सूरत को आईने की बजाय माँ की आंखों से देखा कर, आशिक हो जाएगा। माँ तूने तो बिला वजह मेरी तारीफ फिर शुरू कर दी। मैं तो गुलनार की खूबियां बयान कर रहा हूँ। माँ गुलनार जो है ना, गुलनार तुझे बहुत पसंद है। माँ से फिर मारा पागल गई। बस क्या बताऊँ माँ जी, मैं तो बिल्कुल लगा गया हूँ। वो कुकी आई है। कुकी? कुकी कौन? कुकी माँ, गुलनार जो है ना, गुलनार है, ये बिल्कुल कुकी जैसी है।
गुलनार, अरे अंदर आ, मेरी माँ तुझे देखना चाहती है। ना अंदर आना। ना माँ, ये कुकी की बच्ची जिद कर रहे तो खुद ही आकर देख ले इसे। अरे छोड़ उसका हाथ पे शगन, छोड़ा। देख, मैं शगन पूरे किए बगैर इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। अच्छा, इसकी माँ बाप यही रहते हैं? जी हाँ, मेरे किराएदार है। क्या? मेरा मतलब है कि इसकी माँ बेचारी मर चुकी है और बाप जिंदा है, उसी ने इसको पाला है। मेरे बाप ने पाला है? तो क्या मैं पालता? क्या पकते हो? मेरा मतलब है कि इसके बाप की जो दूसरी बीवी थी ना, वो उसको जहेज में लेके आई थी। मतलब ये कि ये उसकी प्लेट ही रहती है। अच्छा अच्छा, समझ गई। जी शुक्र है। मेरा मतलब कि आप समझ गए। हाँ, मैं तेरी मम्मी का जोड़ा और अंगूठी लेकर आई। एक जाम। क्यों? जी मैं जाम पीकर बदनाम नहीं होना चाहता, और वैसे मैं शराब नहीं पीते। बिल्कुल। अरे पी लो, सारे गम गलत हो जाएंगे। मुझे कभी गम हुआ ही नहीं, तो गलत क्या हुआ? तुम्हें गम नहीं हुआ? नहीं। ओए, इससे कभी गम ही नहीं हुआ। इससे कभी नहीं हुआ। ख़वातीन व हज़रात, मैडम होबो अभी अपना तूफानी रक़्स पेश करेंगी, लेकिन वो अकेली नहीं नाचेंगी। आज उनके साथ इस हाल का सबसे हसीन मर्द रक़्स करेगा। हम रक़्स चुन लिया गया। ठीक है, मैं तुम्हारी पूछल से पैर रख देता। गुलनार, चींटियां कौन? अरे नेवर माइंड, ये मिस होबो के मुलाजिम है। और गुलनार, और तुझ पे खुदा की मार कितने फंसाते। चलती छुरी हूँ, जितनी हंसी हूँ उतनी बुरी।
डम बोला, बो 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 डम बोला, डम बोला। शेर शाबाश। राजे, बात तो सुन। क्या बात? कोई काम ऐसा है जो तुम्हें ना आता हो? मुझे सिर्फ रोना नहीं आता। और अगर किसी दिन तुम्हारी आंखों से आंसू निकला तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और फिक्र तुम मेरे मुतालिक बोला मेरी हड्डियां सुरमा बनाएगा, मैं चैंपियन के बारे में ऐसा बोला। वेल एंड गुड, तुम वाकई बॉक्सर है। मगर भाई साहब, आप मुझसे लड़ना क्यों मांगते हैं? तुम बोला तुम मेरी हड्डियां सुरमा कर देगा। किसने बोला? अपन को एक दोस्त ने बोला। उसने झूठ बोला, और झूठ की सजा ये है कि सबसे पहले हम तुम्हारा सुरमा बनाएगा, वो सुरमा उसकी आंखों में लगाएगा। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। थैंक यू। रेडी रेडी। ये कौन सा टेक्निक है?
हाथ निकल रहे हैं। सर क्या है? जी मेरी अम्मी आई है, यानी कि मेरी माँ आई हैं और आपसे कुछ कहने आई। तभी मेरा जवाब सुनने से पहले तुम्हारी बातें खिल गई। क्या आप शीशे से देख रहे हैं मुझे? अजीब बात की बात है। अच्छा जी अम्मी आप बैठिए ना, बैठिए ना। हाँ तशरीफ रखिए मोहतरमा। मुझे अफसोस है गुलनार की अम्मी जिंदा नहीं, वरना आपको एक गैर मर्द से बात करने की जरूरत न पड़ती। बैठ जाइए ना। आप? कौन है आप? ये किसकी आवाज पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतर गई? कौन है आप? कौन हो तुम? अमीना! अमीना! अमीना, मैंने परसों तुझसे मिलने की दुआएं की। मैंने परसों ख्वाब देखे अमीना। मैंने हर ख्वाब में तुझसे माफी मांगने के लिए नित नए अल्फाज ढूंढे, मगर आज जब तू आ गई है तो मेरी जबान पर फालिज क्यों गिर पड़ा है? कोई ऐसा तूफान उठा अमीना कि मेरे खामोश होठों में जिंदगी आ जाए। अमीना, अमीना, अमीना। जी आई। इनसे मिलो। ये है सेठ अब्दुल रहमान की बेवा, मेरे बिजनेस में रुपया लगाना चाहती है। आप तशरीफ रखें, मैं चाय लाती हूँ। आपकी बीवी तो बिल्कुल सीधी है। माँ बाप की पसंद की शादी। पुअर बॉय। दूध गिर गया, दुपट्टा जल गया। कौन मनहूस आई है इस घर में? मुबारक हो मिला, हैप्पी न्यूज मुबारक हो। मिसेस अब्दुल रहमान ने मुझसे शादी का वादा कर लिया है और उसकी सारी दौलत मेरे होगी। तुम भी ऐश करोगे। वो इतनी अच्छी औरत है कि उसने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं कुछ रकम जहाँ तुम रहो तुम्हें वहाँ भेज दिया करूँ। सरताज, माँ बाप डोले में इसलिए सवार कराते हैं कि खाविंद की रोटी खाएगी लेकिन इज्जत से बसर करेगी। शरीफ जातियाँ शौकन बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन शौकन की भीख बर्दाश्त नहीं कर सकती। बकवास मत करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी सारी उम्र साइकिल का पैडल घुमाते घुमाते गुजार दूं? मेरे पास कोई चमकीली कार सवारी के लिए मौजूद न हो। क्या मैं अपनी मामूली तनख्वाह का आधा हिस्सा मालिक मकान की नजर करके खुद उधार पर गुजारा किया करो? मेरे पास कोई बंगला न हो, बैंक बैलेंस न हो। नहीं चाहती हो तुम, गलत चाहती हो तुम मेरे दुश्मन हो। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं ऐश की जिंदगी बसर करूं। तुम्हें नन्हे का भी कुछ ख्याल नहीं। ये मेरी बेगम की बेटी का हमजोली बनकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा खाएगा। तो क्या नन्ना मेरे साथ नहीं रहेगा? नहीं, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मेरी बेगम की शर्त यही है कि ये उसकी बेटी का हमजोली बनकर हमारे साथ रहेगा। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकते हो,
तुम्हें मिलता रहे। मेरा नन्ना सुगन की बेटी के टूटे हुए खिलौनों से खेलेगा? नहीं नहीं, एक एक पैसे के लिए सौतेली माँ के सामने हाथ फैलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये घर अब जहन्नुम बन जाएगा। ये घर अब जहन्नुम बन जाएगा, जहन्नुम बन जाएगा। अमीना, दरवाजा खोलो अमीना। आप यहाँ से चले जाइए। मैं भीख मांगने नहीं आया जो तेरे दरवाजे से वापस चला जाऊं। मैं तेरा मकरूज हूं अमीना, उधार लौटा कर जाऊंगा। अमीना, अमीना, अमीना। बोलती क्यों नहीं, गरजती क्यों नहीं? बिजली बनकर टूट मुझ पर और मुझे जला दी। ये कैसे हो सकता है? जब बिछड़े हुए सुहाग घर वापस आते हैं तो सुहाग ने रास्तों में कलियां बिखेरा करती हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जले हुए आशियाने की थोड़ी सी राख बाकी है। कहे तो इसे जिंदगी के चौराहों पर उछाल दूं ताकि शराफत का मुंह काला हो जाए, शादी का बंधन मुकद्दस न रहे, शराबी का वादा बन जाए। मैं वादा शिकन हूं, मैं मानता हूं। मैं बेवफा हूं, मैं जानता हूं। मैंने दौलत की हवस में अपना घर उजाड़ा, ये मेरा गुनाह था। लेकिन तुमने जाते जाते अपने कदमों के निशान इस तरह मिटा दिए कि मैं तुम्हें ढूंढ न सका। और मेरी आंखें उम्र भर बेटे को देखने के लिए तरसती रही। मैंने बेटे को इसलिए छुपा लिया था कि बाप की मोहब्बत दौलत के सामने सर झुका लेती है, हसीन जवानी को देखकर घुटने टेक लेती है। लेकिन ममता का प्यार अंधा होता है। औलाद के मुकाबले में जन्नत भी मिले तो उसे ठुकरा देती है। अगर मैं बेटे को आपके पास छोड़ जाती तो आज वो सौतेली माँ का नमक खार और उसकी बेटी का गुलाम बन जाता। सारी उम्र सर उठाकर न चल सकता। जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर कभी न मुस्कुराता, कभी न मुस्कुराता। अमीना, मैंने बरसों निदामत के आंसू बहाकर अपने एक गुनाह को धोने की कोशिश की है। तुम मेरे बेटे की माँ हो इसलिए नहीं, मेरी बीवी हो इसलिए नहीं, मुझे इसलिए माफ कर दो कि तुम एक औरत हो। तुम मर्दों ने औरत को झूठी इज्जत के एक ऐसे ऊंचे मीनार पर खड़ा कर दिया जहाँ से वो गिर तो सकती है लेकिन उतर नहीं सकती। जुल्म करो, सितम ढाओ या दिल तोड़ो उसका और फिर उससे कहो कि माफ कर दे इसलिए कि तू औरत है। माँ से मेरी सिफारिश कर दो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। खबरदार जो इसे बेटा कहा। इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। इसके दिल पर मेरे प्यार का कब्जा है, इसके दिमाग पर मेरी तबीयत की हुकूमत है। ये आपका नहीं, मेरा बेटा है, मेरा। ये सचमुच मेरे बाबा। राजे, राजे ये हमारे कुछ नहीं लगते, कुछ नहीं लगते बेटे, ये हमारे कुछ नहीं लगते। राजे देखो, देखो सुहागन की पहली टूटी और बेटे के मुंह पर टूटी है, बेटे के मुंह पर टूटी। मशरक की औरत तो इतनी संग दिल नहीं होती। मशरक की रहने वाली को जब आपने घर से निकाला था तो उस वक्त वो खूबसूरत थी, जवान थी। बाजार में निकलती थी तो लोग उसे उन नजरों से देखते थे जिन नजरों से देखने का हक सिर्फ आपको था। अमीना, गैरों की बावर्ची खानों में बर्तन मांजते मांजते जब मेरे चेहरे पर लाली आ जाती थी तो आप जैसे मर्द अपनी बीवियों को तलाक देने पर आमादा हो जाते थे और मैं नौकरी छोड़ देती थी। मैंने 2-2 दिन का फाका किया, सब कुछ सहा, लेकिन आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। इतने बरसों में अगर किसी दिन मेरे पांव में लग़ज़िश आ जाती तो जमाना मुझे सिर्फ मजबूर कहकर पुकारता, लेकिन आपको बेगैरत कहकर पुकारता। मैंने आपको दुनिया की बहुत बड़ी गाली से बचा लिया है, बहुत बड़ा एहसान किया है मैंने, यही काफी है। मशरकी औरत ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन औरत आपको कभी माफ नहीं करेगी। राजा देख इस अजनबी को और कह दे आप मेरे बाप नहीं है। माँ, आज मैं तुमसे सारी उम्र की खिदमत का सिला मांगती हूँ। ममता दुनिया का सबसे बड़ा एहसान होता है। सिर्फ एक फिक्र से इस एहसान को उतार दे, नहीं तो मैं बद्दुआ दूंगी
और माँ की बद्दुआ पहाड़ों की धज्जियां उड़ा दिया करती है। राजा राजा कह दे आप मेरे बाप नहीं। कह दे राजा कि आप मेरे बाप नहीं। कह दे राजा कि आप मेरे बाप नहीं। कह दे राजा, कह दे। आप मेरे बाप नहीं। राजा तूने हक अदा कर दिया है राजे, तूने हक अदा कर दिया है। हम आज इस शहर से चले जाएंगे राजे। जा राजे, जाने का बंदोबस्त कर। जा राजे। खबरदार राजे, मुझे बाबा कहकर मत पुकारना, ये तुम्हारी माँ का हुक्म है। मैं बाबा बाबा कहकर पुकारूंगा, ये मेरे जमीर का हुक्म है। कहना ही है तो शहर की ऊंची दीवारों पर खड़े होकर पुकार पुकार कर कहो कि मेरा बाप संगदिल है, उसने मासूम बेटे को घर से निकाल दिया था। नक्कारे के चोट पर ऐलान करो कि एक संगदिल हवसकार ने तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। दर दर की ठोकरों ने मुझे इंसान बना दिया। आराम की जिंदगी शायद मुझे आवारा बना देती। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। वापस ले ले अपने अल्फाज। नहीं लूंगा, खुदा की कसम, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। सिर्फ प्यार। मुझे वो अनगिनत घड़ियां याद आ रही है जब एक बेआसरा लाडले ने तोतली जबान में अब्बू अब्बू पुकारा होगा, जब आपने संगदिल दुनिया ने उसे झिड़कियां दी होंगी। राजे, तेरी कई ईदें ऐसी गुजरी होंगी जब एक नए कुर्ते की हसरत में रोते रोते तेरी हिचकी बन गई होगी। राजे, ये ले पिस्तौल और उसी हिचकी के वास्ते मुझे गोली मार दे। उन रातों के सदके में मुझे गोली मार दे जब तू भूख से तड़प तड़प कर सो गया होगा। मुझे मौत बख्श दे राजे, मेरी सदा इसी दुनिया में पूरी कर दे। तुम्हें क्या हो गया राजे? लो तो, आंसू बहा दो, वरना दीवाने हो जाओगे। किसी आंसू ने इतनी जरूरत कहा जो मेरी आंखों में आ सके। कौन है तू जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? जिंदा है? समझ गए, तूने दूसरा जन्म लिया है। तेरी माँ ने मेरा शौहर छीना था, तू मेरा बेटा छीना चाहती है। उससे पहले मैं तुझे माँ, मेरा बाप तेरा देन रहा था, मैंने तेरा साथ दिया, लेकिन ये बेचारी बेकसूर है, मैं इसका कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि मैं जिंदगी की दूसरी और आखिरी बाजी हार जाऊं, मैं अपने बेटे को कहीं दूर ले जाऊंगी। राजे, मैं तुझे कहीं दूर ले जाऊंगी। मैं तेरा इंतजार करती हूँ राजे, मैं तेरा इंतजार करती हूँ। तो इसे आखिरी अलविदा कहते, आखिरी अलविदा कहते बेटे, आखिरी अलविदा राजे।
मैं किसी की आवाज सुनना नहीं चाहता। डैडी! मेरे दिल यादों की महफिल जमी है। साए मुझसे बातें कर रहे हैं। मैं किसी जिंदा की आवाज नहीं सुनना चाहता। जाओ। आप ही आवाज दीजिए, न जाने क्या हो गया उन्हें। बाबा, बाबा, बाबा खैरियत है ना? दूर हो जाओ बुज़दिल बेटे, तुम बाप की एक आरज़ू भी पूरी नहीं कर सके। तुम मेरे सीने में गोली तक न उतार सके। पर तकदीर मेहरबान हो रही है, तमन्ना पूरी होने लगी है। बाबा दरवाजा खोलिए वरना मैं तोड़ दूंगा। हार जाओगे। जिंदगी का पंछी तुमसे पहले पिंजरा तोड़कर उड़ जाएगा। नहीं बाबा नहीं। मुझे यकीन सतवा देगा। चल अब जल्दी से यहाँ से चले। नहीं माँ, अभी तेरा एक काम बाकी है। सुहाग की एक चूड़ी तूने मेरे मुंह पर तोड़ी थी, थोड़ी देर ठहर जा। बाकी की चूड़ियां इस दहलीज पर तोड़कर मुझे जहाँ जी चाहे ले चलना। क्या हुआ? इस घर में एक ऐसा कमरा है माँ, जहाँ से अक्सर रात के सन्नाटे में बाबा की सिसकियों की आवाजें आया करती थी, लेकिन आज उसने दिन की रोशनी में अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया। आज वो ये नहीं कह रहा माँ कि मुझे माफ कर दो अमीना। आज वो जिंदगी की लाश पर खड़े होकर मौत से गले मिलने को तड़प रहा है, और मैं जिंदगी की आखिरी मंजिल तक उनका साथ देकर जाऊंगा। आज वो ये नहीं कह रहा माँ कि मुझे माफ कर दो अमीना। आज वो जिंदगी की लाश पर खड़े होकर मौत से गले मिलने को तड़प रहा है। बाबा, दरवाजा खोलो बाबा। मैं कहता हूं दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? दरवाजा खोल दीजिए सरताज। मुझे माफ कर दिया अमीना। औरत हमेशा हार जाती है। सरताज। डैडी। बाबा, राजा, गुलजार, तुम दोनों बाहर चले जाओ। जब मौत के हर गारे ने पहली बार मेरे दिल पर दस्तक दी, तो मैं वकील के पास गया, वसीयत करने गया। नहीं नहीं, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए। जिस दिन वसीयत सुनोगी तो मेरी याद की इज्जत करोगे। राजे तू यतीम हो गया। राजे, तेरी माँ बेवा हो गई। राजे तू यतीम हो गया। आप लोग कुछ कहना चाहते? किस दिन ये घर छोड़ेंगे? डेट और वक्त सही सी बता दो, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। इस घर से बाहर नहीं निकले। इस घर की मालकन मेरी भांजी गुल्लार है। तुम्हें ये घर फौरन छोड़ना होगा। पत्थर की दीवारों को घर समझने वाले, जिंदगी के चंद सांस बाकी रह गए हैं, शहर की यादों के साए में पूरे कर लेने दो। तुम्हारा क्या बिगड़ेगा?
आप कीजिएगा, ऐसी सेहतमंद औरतें इतनी जल्दी नहीं मरा करती। अंधा क्यों मम्मी, आपको तो मैंने नहीं कहा, आप तो बिल्कुल लकीर से। तुम आने घर खाली कर दो। मुझे इज्जत के दिन तो यहाँ पूरे कर लेने दो। ये खुदा का हुक्म है। खुदा का हुक्म बीवियों के लिए होता है, जवानी की गलतियों के लिए नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मरने वाली की बेटा भी नहीं हो? मम्मी ये इज्जत क्या होता है? बोला जवाब दो। कहाँ है निकाहनामा? गुड है, जवाब नहीं मम्मी आपका। कहाँ है निकाहनामा? वो मेरे शोहर के पास। वो तो कहीं मौजूद नहीं। कोई गवाह है? मेरा गवाह खुदा है। मैं कुरान पर हाथ रखकर कहती हूँ, मेरा दामन दागदार नहीं। अभी फैसला हुआ जाता है। हम तुझे धक्के देकर निकालेंगे। दलील आवारा, निकल जा। खाला, मैं खामोशी से देख रही थी कि तुम लोग जिल्लत की किन गहराइयों तक पहुँच सकते हो। मैं इंतजार कर रही थी कि शायद तुम में से कोई शरीफ निकल आए जो हक की आवाज बुलंद कर सके, लेकिन नहीं, तुम में से कोई शरीफ नहीं। गुलनार, होश में आओ, मैं तुम्हारी खाला हूँ। Yes, she's right. दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता होता है और वो इंसानियत का है। इस रिश्ते से मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तुम गैर हो, निकल जाओ, दफा हो जाओ, वरना अपने पाँव से चलकर नहीं जा सकोगे। गुलनार! मम्मी मैं इसको अच्छी तरह जानती हूँ, इसका हाथ बहुत भारी। चुप मैं कहती हूँ दफा हो जाओ। अभी तो अभी तुम दफा हो जाओ। तूने आज मेरी लाज बचाई है, अल्लाह तुझे इसका सिला देगा। 10-5 की बात हो तो मैं भी दे सकता हूँ मालिक। मैं मजबूर हूँ बेटी, माजी के चेहरे पर गहरी नकाब डालती हूँ, लेकिन तेरी सूरत आंधी बनकर उस चेहरे को नंगा कर देती है। मैं मजबूर हूँ बेटी। आप रो रही हैं, मेरी सूरत आपको रुला देती है। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद आप मेरी सूरत कभी नहीं देख सकेंगे। इसे रोक ले राजी, घर की इज्जत बाहर निकल रही है। रोक ले इसे। राजेश, इस जगह कोई तकलीफ तो नहीं? किस जगह जी? इस जगह। डॉक्टर साहब क्या बताऊं, दर्द की एक लहर इधर से चलती है, यहाँ रुक जाती है। दूसरी लहर बिजली की तरह कड़कर यहाँ से चलती है। ये दोनों आकर फेफड़ा चौक में एक हो जाते हैं, तो फिर मजा ही आ जाता है। हाय, मैं इसलिए नहीं करता कि माँ ने बचपन से सिखाया ही नहीं। आपको फौरन छाती का एक्सरे करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, ठीक हो जाएगा ना? एक्सरे देखने से पहले मैं कोई राय नहीं दे सकता। इन्हें मेरे क्लिनिक में ले आइए। जी अच्छा। चाय तो पी के जाइए। छोड़ो चाय को। अच्छा, चाय तो मेरे हालत बनी नहीं। चलो कोई बात नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप गर्म क्यों लग रही? जल्दी बताइए डॉक्टर, क्या हुआ? इनके दोनों फेफड़ों में कैंसर हो गया। कोई दवा, कोई ऑपरेशन से ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं इस धरती का बोझ और कितनी मुद्दत तक रहूंगा? बहादुर नौजवान, मौत का वक्त तो खुदा ही जानता है, लेकिन सालों की नहीं, महीनों की नहीं, दिनों की बात है। जितनी असत्य है जल्दी से निकाल। खैर की खबर है ना? खैर की खबर है ना? कैसी तस्वीर है तेरे सीने की? कौन सी तस्वीर? अरे तेरे सीने की। मेरे सीने की? अरे हाँ माँ, मेरे सीने की। अरे मेरा सीना तो आईने की तरह शफाफ है। ऐश करो, खुशियाँ मनाओ, मैं भी जिंदा हूँ। मैं तुझे जिंदा रखे बेटे। मैं जिंदा हूँ माँ। तू क्यों उदास? नहीं माँ जी, जरा थक गई हूँ ना, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप भी आराम कर लीजिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जा आराम कर। जी अच्छा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक, मेरे बच्चे की भलाई टक गई।
आपकी तारीफ खाकसारपुर राजा मरहूम है। राजे, मैं हया के सारे बंधन तोड़कर तुमसे ये दरखास्त करने आई हूँ कि आज का सूरज डूबने से पहले तुम मुझसे शादी करना। शादी? ऐसी फजूल दरखास्त है तुम्हारी कि एक टिकट में 2 तमाशे देखना चाहती हूँ। आज दुल्हन और कल बेवा। क्या कहा तूने? तेरी दुल्हन बेवा हो जाएगी? ये मनहूस बोल तेरे मुंह से कैसे निकले? क्यों निकले? राजे, तुम दोनों चुप क्यों हो? सच बता दे राजे, सच बता दे। तेरे सीने की तस्वीर में क्या निकला है? बता दे राजे, जालिम बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बता दे राजे, तुझे डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। राजे, तुझे मेरे सफेद बालों की कसम, बता दे राजे, बोल जल्दी बोल। माँ, मेरे दोनों फेफड़ों में कैंसर है। तो क्या अब तुम मर जाएगा? एक बेवा की गोद खाली हो जाएगी। पालने वाले इस दुनिया के रयाकार संगे मरमर की मस्जिदों में झूठी टक्करें मारते हैं और सुख पाते हैं। मैंने तो बरसों तेरे हुजूर में सच्चे सजदे किए। क्या इसीलिए कि मेरे जवान बेटे का जनाजा मेरी नजरों के सामने उठे और मैं मर भी न सकूं? इसलिए कि ये तेरा हुक्म है, ये तेरा हुक्म है। दुश्मन किस जन्म का इंतकाम दे रही है मुझसे? जब तू जिंदा थी तो तूने मेरा आबाद घर बर्बाद कर दिया था। तो तूने मरकर भी मेरी जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ा। डायन, डायन, तेरे साए तले मेरे जिगर के टुकड़े ने पल भर सांस लिया तो उसकी सांस उखड़ने लगी, उसकी सांस उखड़ने लगी। मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तेरी सूरत बिगाड़ सकती हूँ। तेरी सूरत बिगाड़ सकती हूँ, तेरी सूरत बिगाड़ सकती हूँ, तेरी सूरत बिगाड़ दूंगी, तेरी सूरत बिगाड़ दूंगी, तेरी सूरत बिगाड़ दूंगी। तू शराब नहीं पीते? अरे पीजा पीजा, सारे गम गलत हो जाएंगे। पी ले। मुझे कभी गम हुआ ही नहीं तो गलत क्या होंगे? इतना बुरा बच्चा कि गुल्लार से नफरत करने लगा। हेलो चैंपियन, क्या फौजी बूटवर का मुंह लटका के बैठा है? बात क्या है? आहिस्ता बोलो यार, अपना दर्द के मारे सर फट रहा है। अच्छा, एक खून सा मारू ना दर्द रहे ना सर। ऐसा मत बोलो यार, हम अभी रोने वाला है। पिछलों को नहीं यार, अपन को कल से शराब नहीं मिला। शराब नहीं मिला? बस इतनी सी बात है। अरे जब हम हैं तो क्या गम है? नौजो तो फिर इसके बाद मैच होगा। अरे मैच के बगैर तुमको पैसा देगा? तो बस फिर आज से तू मेरा बॉस और मैं सेक्रेटरी। ओके ओके, मुक गई। आइए आइए। आओ बारमैन, एक डबल विस्की। बॉस तुम? एक डबल। नहीं बॉस, 2 डबल विस्की बनाओ। पैसे दिखो। पैसे? बॉस खानू चक्कर समझे? इधर देखो। यस सर। हमको भी सर बोलो। यस सर। चीयर्स। बॉडी मिटाओ।
डाला जालिम, बहुत कड़वी। दूसरा पैक शहद के मौके मीठा होगा बॉस। भाग लग रही है। दूसरा पैक बर्फ के मौके ठंडक डाल देगा। अच्छा यस। तो फिर लाओ 2 डबल विस्की और बनाओ। जल्दी करो। गॉड आज कोई भी फ्रेंड नहीं है। चल चैंपियन। यस। कजन आ गई। ओह यस बॉस। कौन कजन? अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मम्मी को तो नहीं बुलाओगे ना। अरे कजन, हम तो तुम्हारी दावत करना चाहते हैं। यू मीन ड्रिंक? यस यस। उसके बाद मारोगे तो नहीं मुझे? नो नो नो, तुमको क्यों मारेंगे? क्यों चैंपियन? नो नो यू फ्रेंड। मैं शैंपियन पीऊंगा। चैंपियन पियोगे? बारमैन, एक डबल विस्की विदाउट वाटर कजन को मारो। यस सर। मारो। यू आर वेरी स्वीट। मारो। Oh yes. Cheers, cheers. I just can't. I'm so happy. Yes, yes. Oh. Thank you sir. That's all right. क्या दीदी फाड़ फाड़ के देख रहे हो कजन? चैंपियन। Yes. ये नोट तो खत्म ही नहीं हो रहे। ये नोट यहाँ खत्म नहीं होंगे तो फिर कहाँ खत्म होंगे? जन्नत में। आई मीन पैराडाइज। पैराडाइज? ओह, इसका मतलब कि हम तीनों मर जाएंगे? नो नो नो, हम जीते जी वहाँ जाएंगे। तेजी जाएंगे? Oh, मैं समझ गया बॉस। Means चिक बाबा बम। ओह, I understand. Means वो उस बाजार में। उस बाजार। तो फिर चलो चलो चलो। आओ। चलो। अभी आएंगे। अच्छा हिपियों के चेयरमैन क्या क्या पुलिस टक्कर की है? कौन है तुम शराबी लोग? बुलाओ पुलिस को। मरवा दिया टकन, मरवा दिया। चलो यहाँ। एक मिनट जरा, वो नोटों वाली गड्डी अपनी उस जेब से निकाल के इस जेब में रखे जरा। क्यों क्यों? देखो तो सीधे क्या होता है। अच्छा देखिए गॉड सी। ओहो, माफ कीजिएगा, गलती से। आप तो मौजूद मेहमान। आइए आइए तशरीफ। अच्छा आइए। अगर 2 गड्डियाँ होती फिर तो हम और ज्यादा मौजूद होते। Yes, yes, of course, of course. आइए, आइए, हाँ, आइए, yes, 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 आइए। नया नया बाप मरा है। मुफ्त का माल है, लाखों का मालिक है। हमने जरीना पर पूरा पूरा भरोसा है। दोनों हाथों से लूट ले। जरीना का तो डैडी भी उसे नहीं लूट सकता। उसको तो इस वक्त नशा लूट रहा है। सुबह होते ही सब कुछ भूल जाएगी। तो फिर कोई ऐसी स्कीम सोचो ना कि इसका सब कुछ आज ही हो जाए। अरे भाई कोई है? कहाँ हो? अंधेरे में लुट जाएंगे यारो। आप लूटने ही तो आए हैं। शराबी 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 शराबी। हमें किसने पुकारा फरियादी?
दुल्हन बन के तुम्हें हम रोक लेंगे, कहीं जाने न देंगे। सजी है अपनी महफिल तुम्हारे दम कदम से, सुनो एक बात हमसे। जो तुम मांगो वो कम है, तुम्हारी गोद में हम समा जाएंगे छम। सुनो एक बात हमसे, न पीना जाम जम के, पिलाएंगे तुम्हें हम बदन के पेचो कम से। सुनो एक बात हमसे। क्यों हाथ नहीं लगाने देंगे? ये पूछो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। क्यों? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम शरीफ लोग। शरीफ लोग? अच्छा तो शराफत बेगम, ये लड़की हमको पसंद आ गई है। बोलो 1000, 2000, 3000। अपनी जबान को काबू में रखो। क्यों? अगर इसे हासिल करना चाहते हो तो इससे शादी करनी पड़ेगी। शादी? शादी ठीक है, हम इसे शादी करेगा और अभी करेगा। क्यों स्टूपिड सहेली? कौन धक्के दे रहा हूँ? राजे, राजे, ये सब क्या है? कौन? तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ, मगर जब तक सलामी नहीं दोगी मैं अपनी वोटी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा। क्या देख रही हो? अच्छा मैं समझ गया। सलामी के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। मैं अमीर बाप का बेटा हूँ, ऐसी दुल्हन तो पैसों से खरीदी जा सकती है। बाय द वे, अगर आपके पास पैसे नहीं सलामी के लिए, क्योंकि आप गरीब हैं, तो खाली हाथ से बलाएं ले लो अपनी लाली बहू। नहीं लेती बलाएं? अच्छा तो ना लो। डाले तुम ही सलाम कर गुजरो अपनी सास को। सलाम सरकार। कमाल है, यहाँ को जवाब भी नहीं देता। ऐसा लगता है सब गूंगे। सब गूंगे? गूंगे तो हम क्या करें? हम तो चले। डार्लिंग, इनसे मिलो, इनका नाम है क्या नाम? सब चलो ना डार्लिंग, क्या सारी रात यहीं खड़े रहोगे? चलो चलो फिर चले। दे बोले अमीरा, मुबारक हो अमीरा, हैप्पी न्यूज मुबारक हो। मिसेस अब्दुल रहमान ने मुझसे शादी का वादा कर लिया है। अब अभी जाओ डार्लिंग और न तड़पाओ। गोद में उठा के ले चलो ना। अच्छा मर गया। अच्छा हुआ मर गया। अरे यो सास, क्यों मेरे लाडले सरताज को बददुआ देती है? निकल जा हमारा, इसी वक्त निकल जा। मैं क्यों जाऊं? इस घर की मैं मालिक हूँ, तुम्हें निकाल दूंगी। अरे यो फाशा हमारा, निकल इस घर से। नहीं जाऊंगी इस घर में, मैं कहती हूँ निकल जा कमीनी दलील। चैंपियन कहती हूँ, दफा चैंपियन, इसने मुझे धक्के दिए, मेरी बेइज्जती की है, इसको फौरन बाहर निकाल दो। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट, ये बड़ा मुश्किल काम है
बड़ा चैंपियन है। इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, इस घर की मैं मालिक हूँ। क्यों चैंपियन, मेरी शादी तुम्हारे बॉस के साथ नहीं हुई थी क्या? उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम नहीं लिखी थी? ऑफ कोर्स, ऐसा वाला सीन तो हमने भी देखा था। सुन लिया तूने? मेरे पास इसकी तहरीर मौजूद है, मैं कल पुलिस के जरिए तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। इसमें एक गड़बड़ है, गड़बड़। वो कागज तो मेरे पास मौजूद है। तुम्हारे पास कैसे आए? हमको सब मालूम था। बॉस नशे में और तुम लोग चक्कर चलाता, हमने तुम्हारे नकली मम्मी के बैक्स कागज निकाल लिया था। कमीने जलील, मुझे कागज दे दो। वो कागज भी इतना गड़बड़ करता है। जलील कमीने, ऐसी छोड़ दे। तुम्हारी रात की दुल्हन जा चुकी है, खुमार भी टूट चुका है तुम्हारा। इधर देखो, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। राजे, मुझे माँ कहकर मत पुकार। ये तवायफ कहो, बेसवा कहो, गली गली बिकने वाली रंडी कहो। नहीं माँ, नहीं। जालिम बाप के आवारा बेटे, तेरे बाप ने सुहागन को बेवा बनकर जिंदा रहने पर मजबूर किया और तूने इज्जत वाली माँ को तवायफ को हाथों बेइज्जत करवाया। आज घुंघरू बंधवा दे मेरे पाँव में और ले चल किसी कोठे पर और तबले की थाप पर जी भर के नचवा मुझे। काश कल ये खबर ना आती कि तू मरने वाला है। ये खबर आती कि तू मर गया है। तू ठीक कहा माँ, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे सिर्फ रोना नहीं आता। और अगर किसी दिन तुम्हारी आंखों से आंसू निकला तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मिस चैंपियन, वो अपना बॉस है ना, वो सुसाइड करने के लिए गया है, खुदकुशी करने के लिए गया है। फॉर गॉड सेक्स उसको बचा लो।
वकील। मशवरे की फीस लेना? नहीं जी, मरने से कुछ देर पहले उन्होंने ये वसीयत की थी कि वो अपनी सारी जायदाद खैराती कामों के लिए वक्त करते हैं और आपको गुलनार की जिंदगी का जिम्मेदार बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें मंजूर है। इस जायदाद की बला से हमें नजात मिली। ए बला मेरे की तेज बह गई है। अच्छा खुदा हाफिज। अंधी दुनिया खेल निराले दुख पाते हैं आँखों वाले, नैन खो के सुख को पाया आगे कुछ ना बोल, तू राही अनभूल प्यारे, तू राही